दोस्तों वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप रोजाना अपने इस YouTube ऑफिशियल चैनल पर हमें देखते हैं, सुनते हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मैथमेटिक्स की क्लासेस आपको मिलती है, रीजनिंग की मिलती है, इंग्लिश की मिलती है और जिस तरह से आपके कमेंट्स आते हैं तो सारे बच्चे मैक्सिमम लिखते हैं सर लाजवाब है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इससे मज़ीद और ज़बरदस्त क्वालिटी आप तक पहुंचाएंगे। वक्तन फ़वक्तन आपके सामने हाजिर होते हैं। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और मैंने आपसे ये कहा कि आप 10K तक हमारा जो है इसको जल्दी पहुंचाने में आप अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिएगा। बस थोड़ी सी अब देर की बात है। वो कहते हैं ना, उर्दू का एक शेर है, अभी तो खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी तो खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त है हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। तो इस दौर आने में मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह करीबन 7,000 के हमारे यहाँ पर सब्सक्राइबर्स मौजूद है। तो बस थोड़ी देर की बात है कि 10 के सब्सक्राइबर आपने करवाना है। तो इंशाअल्लाह रहमान, एक बच्चे ने सवाल पूछा है मैथमेटिक्स का, जो हम कल टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पढ़ रहे थे, उसके हवाले से क्वेश्चन में ले रहा हूँ। बच्चे ने व्हाट्सएप पे सवाल पूछा था, तो आइए उन्हीं के सवाल से शुरुआत करते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, लाजवाब कॉन्सेप्ट मिलेंगे आज। आज जबरदस्त टॉपिक है, आज जबरदस्त टॉपिक है, मजे का मजा आएगा। प्यारे दोस्तों, एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे ये सवाल पूछा था हमसे और इस सवाल को मुकम्मल तौर से हम ऊपर उठा के फिर यूं नीचे गिरा देंगे और बताएंगे कि हम आपको कि सवाल हो कहीं से तो सॉल्यूशन होगा यहीं से, सवाल हो कहीं से तो सॉल्यूशन होगा यहीं से। और मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं और वो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो हमारा एकेडमी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, हम बच्चे को बच्चा समझते हैं। चाहे वो हमारे, जरूरी नहीं है कि उसने फीस दी हो, हम पूरे ऑल ओवर जम्मू कश्मीर जो भी बच्चा हमारे यूट्यूब की वीडियो से फायदा उठा रहा है, पूरा हक है कि सवाल पूछो और पूछते रहो सवाल, हम आपको इंशाल्लाह जवाब देते रहेंगे। लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखें, सवाल कुछ जो है इसलिए मत पूछना चाहिए किसी भी उस्ताद से, मतलब ये एक नसीहत कर रहा हूं, जब आप पढ़ रहे हो टीचर के पास, अगर आपको सवाल का जवाब पता है तो फिर पूछते हो, तो ये सही नहीं है। क्यों? आप शायद सर को या किसी भी बंदे को आप किसी सब्जेक्ट में जज करोगे, तो इस करने से नुकसान आप ही का है, क्योंकि आप उस्ताद को क्या जज करोगे? जिसने पूरी जिंदगी एक सब्जेक्ट में लगाई हो, उसे क्या जज करोगे? याद रखो, वो बच्चा कामयाब होता है जो सवाल वो पूछता है सर से जो उसको आते नहीं है। जो आते रही उनका तो तुक ही नहीं बनता है पूछने का। बहरहाल, सवाल जो भी हो, हमने नारा लगाया है, सवाल हो कहीं से सॉल्यूशन होगा यहीं से। हाँ, तुमको आता है वो भी पूछो, जो नहीं आता है वो भी पूछो, हम जवाब देते रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए जरा, यहां लिखा है राहुल और रचित जो है स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए सेम पॉइंट। ये राहुल है, पहले भी देखना है क्या लिखा है, सर्कुलर ट्रैक है ना, क्या लिखा है, सर्कुलर टेबल है, गोलाई वाला टेबल है। इस गोलाई वाले टेबल का जो डायमीटर दिया है वो दिया है 91 मीटर। क्या दिया बोलो? अच्छा जी, रचित और राहुल ने स्टार्ट करा वॉकिंग सेम पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट कर दिया, ए पॉइंट से। एक जा रहा है इस साइड, एक जा रहा है इस साइड, अपोजिट दो डायरेक्शन में इन्होंने स्टार्ट करा जर्नी। स्पीड जो राहुल की है, स्पीड ऑफ राहुल दिया गया है, वो मेरे बच्चों दिया गया कितना, 9 किलोमीटर पर आवर दिया है। और जो स्पीड ऑफ रचित है वो दिया गया है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। बस आपको बताना है, बताओ इस स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डिस्टेंस पर मिलेंगे।
मान लो यहां पॉइंट लेंगे बी, यहां से भी ये आ रहा है, यहां से भी ये आ रहा है, इस पॉइंट पे ही मिलेंगे। समझ रहे हैं यहां बात? तो पूछा गया बताओ ये किस पॉइंट पे मिलेंगे, किस पॉइंट पे, मतलब कितना एक एक्स की वैल्यू कितना मैं लूं कि आपस में मिलेंगे। सवाल आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। पॉसिबल तरीका क्या है इसका, सबसे पहले आपको ये टोटल डिस्टेंस निकालनी है। पहले क्या है, डिस्टेंस निकालो, टोटल डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर टेबल निकालनी है। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगी आपको पता है, यहां निकालेंगे हम सर्कमफ्रेंस से। सर्कमफ्रेंस होता है बराबर 2 पाई r से, यहां आर नहीं, यहां डायमीटर दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। आर कितना आता है, डायमीटर अपॉन 2, 91 अपॉन 2 आएगा, कितना आएगा ये 45.5 मीटर आएगा ये। तो रेडियस कितना मिला 45.5, तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू करेंगे 45.5। आप जानते हैं 45 को दूना करेंगे तो 90 आएगा, 91 आएगा। 91 को डिवाइड 7 से करें 22 से करेंगे, आप जानते हैं 7 ही के साथ 7 के साथ और 7 3 21, 13 इंटू 22 करेंगे, ठीक है जी, 3 दूनी 6, 2 प्लस कितना आएगा ये 6 कितने होगा 8, 286 मीटर आएगा टोटल। यानी कि टोटल जो इसका डिस्टेंस मिल गया हमारे पास वो है 286 मीटर। मतलब ये जो पूरा गोलाई वाला एरिया, ये जो डिस्टेंस है ना, ये पूरी गोलाई का, ये पूरी गोलाई जो है ये 286 मीटर है। कितना बोलो, 286 मीटर पूरा ये गोलाई वाला एरिया है। अब मुझे बताओ, पूरा गोलाई तो घूमेंगे नहीं, इनको मुलाकात करनी है, मिलना है। कल मैंने सवाल सेम कराया था जो एसएससी सीएचएसएल 2023 का मैंने करवाया था। मैंने कहा था उसमें पूरी डिस्टेंस दी गई थी 2500 मीटर, एक बंदे की ये स्पीड है, दूसरे की ये स्पीड है। जब अपोजिट डायरेक्शन में लोग चला करेंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो मैंने आपको सिखाया था अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जो होती है वो आपने प्लस करना है। तो यहां करेंगे 9 प्लस 4 कितना आएगा बोलो, 9 प्लस 4 आएगा 13। ये 13 किलोमीटर पर आवर है, इस 13 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। पता है क्यों? इसलिए करोगे क्योंकि आपको यहां जो डिस्टेंस दी गई वो मीटर में दी गई है। जो यहां मीटर में दिया गया है तो मैं इसको किलोमीटर पर आवर में तो रख ही नहीं सकता, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा इसको मैं। बात समझ में आ रही है? तो तकरीबन ये आएगा 3.96 मीटर पर सेकंड आएगा ये अंदाजन। तो ये आपको मिला है रिलेटिव स्पीड, ये रिलेटिव स्पीड मिली, ये आपको मिल गया टोटल डिस्टेंस। क्या मिल गया बोलो? अच्छा, जब आपको ये निकालना हो कि बताओ कितने टाइम के बाद ये पहली बार मुलाकात करेंगे, तो उस टाइम आपको जो मीटिंग टाइम बोलते इसको, मीटिंग टाइम निकालने के लिए कल फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितनी बोलो? 286 मीटर है, डिवाइड किसे करेंगे 3.96 मीटर पर सेकंड से, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर तकरीबन ये आएगा आपको 97.6 सेकंड मान लो आप, 79.6 अप्रोक्सीमेटली मैं ले रहा हूं वैल्यूज को। तो ये आपको मिला टोटल टाइम यहां का, ये मिला आपको, मतलब इतने मिनट गुजरने के बाद ये आपस में मुलाकात करेंगे। तकरीबन मेरे हिसाब से 1 मिनट और मान लो 19 सेकंड, ये अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं आपको, 1 मिनट और 19 सेकंड के बाद ये आपस में मुलाकात करेंगे। अच्छा, मुलाकात का टाइम तो दोनों का सेम होगा ना, तभी तो मुलाकात करेंगे। भैया अगर मैं 10 बजे मिलना है तो दूसरा बंदा भी 10 बजे ही आएगा तो मुलाकात करेगा। ऐसा थोड़ी है कि मुझे लगेंगे 4 घंटे, दूसरे को लगेंगे 3 घंटे, तो मिलेंगे नहीं हम, है ना? समझ में आ रही बात? अब सुन लो यहां की बात। तो यहां 1 मिनट और 19 सेकंड गुजरने के बाद ही मुलाकात करेंगे। अब आपसे पूछा गया बताओ, आफ्टर वॉकिंग x मीटर, यहां से मान लो ये बंदा चला x मीटर, राहुल एंड रजत मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, मान लो इधर मिल गए, तो यहां से यहां तक कितना x मीटर है, तो x मीटर में निकालो कैसे? मैं एक बंदे की स्पीड को मल्टीप्लाई करूंगा इस रिलेटिव टाइम से, समझ आ रही है? तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस जो ये मीटिंग की है कैसे मिलेंगी, डिस्टेंस ऑफ मीटिंग कैसे निकलेगी बोलो? एक बंदे की स्पीड लूंगा मल्टीप्लाई करूंगा रिलेटिव टाइम से, मीटिंग टाइम से, बोलो। अब स्पीड मान लो किसकी है, 9 वाला, 9 जो है ना, पहले इसको चेंज करूंगा मीटर पर सेकंड में, फिर मल्टीप्लाई करूंगा किससे बोलो, 79.6 सेकंड से,
तकरीबन ये हमारा जो डिस्टेंस मिल रहा है ये 198 मीटर मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली। ये इतने डिस्टेंस के बाद मुलाकात करेगा। अगर दूसरे का देखोगे, दूसरे का आपको मिलेगा 88, यानी कि जब आप 286 में से 88 माइनस करोगे तकरीबन इतना ही आएगा। तो इतने डिस्टेंस के बाद ये आपस में मुलाकात कर लेंगे। ये तरीका याद रखना है। सवाल यही है कि बताओ x की वैल्यू क्या निकलेगी। मैंने कुछ नहीं किया, दोबारा समझाता हूं। ये कल बच्चे ने पूछा था सवाल। सबसे पहले मेरे बच्चे, ये डायमीटर है, डायमीटर को मैंने आधा कर दिया तो बन गया रेडियस, बन गया। रेडियस से निकाला सर्कमफ्रेंस 2 पे r ले लिया, तो ये कैलकुलेशन किए तो ये आएगा 286 मीटर। पूरी गोलाई जो है वो 286 मीटर है। अच्छा, ये अलग बंदे की स्पीड, इसकी स्पीड ये है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो इनको प्लस कर देंगे तो ये आएगा कितना 13 को मल्टीप्लाई करूंगा 18 से, ताकि मैं इसको चेंज करूंगा मीटर पर सेकंड में। ये मिल गया, रिलेटिव स्पीड मिल गया। पहली बार कब मिलेंगे, मीटिंग टाइम कैसा होता है, पूरी डिस्टेंस को डिवाइड कर दे रिलेटिव स्पीड से, तो वो हमारा निकला 97.6 या 4 आएगा। तो इतना मुझे मिला, ये अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट और 19 सेकंड। इतने बाद ये आपस में मुलाकात कर लेंगे। अब सवाल ये नहीं इतने सेकंड के बाद, मिनट के बाद मुलाकात करेंगे। पूछा गया बताओ अगर यहां से ये x चलेगा तो कितने के बाद, मान लो ये चलेगा तो ही ये मिलेगा ना। अरे इतने टाइम पर ये मिलते हैं, मैं यहां से 10 मीटर चला तो जाहिर सी बात है जब मीटिंग टाइम मिल गया तो मैं मिलूंगा ना आपसे। तो यकीन मानिए, तो इसको एक बंदे की स्पीड ले ली, उसे मल्टीप्लाई किया उस मीटिंग टाइम से, तो इतना आया। बोलो ना। अब मुझे पूछना है कि दूसरे का कितना डिस्टेंस आ गया। दूसरे कितना आएगा, 286 में माइनस करूंगा 198। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। तो मतलब पूरा सेंटर में तो नहीं मिल रहा ना, पूरे सेंटर में मिलता तो आधा आधा कर लेते, पूरे सेंटर में मिल ही नहीं रहा। ये समझ गए आप बात। तो आपको डिपेंड करेगा ये ऑप्शन के ऊपर की बताना है ऑप्शन में किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है ये। अगर वो मिल रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करना है, इसने कितना करना है, समझ में आया। तो दोनों के हिसाब से 198 मीटर जो है इतने डिस्टेंस के बाद ये आपस में मुलाकात कर लेंगे। ये सवाल था आपका। तो मुझे लगता है अब वो बच्चा भी घर बैठे ये बोलेगा जरूर, सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से। अरे भैया वो क्या कहते हैं, वो शेर उर्दू का याद बीच में आया ना, ये शेर जरूरी होते हैं बीच में कि मेरी औकात नहीं कि मुझे सराहा जाए, ये मेरी औकात नहीं कि मुझे सराहा जाए, मुझको मसनद पे बुजुर्गों की दुआ लाई है, मुझको मसनद पे बुजुर्गों की दुआ लाई है। तो इसीलिए मैं बड़े इत्मीनान और सुकून से कहता हूं, पूछो सवाल, पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो, यूट्यूब पे पूछो, जहां मर्जी पूछो, हम इंशाल्लाह यहीं खड़े रहेंगे और मैथ के हर सवाल का जवाब देंगे विद फुल एक्यूरेसी और परफेक्शन और स्पीड के साथ। बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है ट्रेन प्रॉब्लम्स। कि ट्रेन प्रॉब्लम क्या है। यहां पर प्रॉब्लम का हरगिज ये मतलब नहीं है कि ट्रेन में कोई खराबी है, बल्कि मैथ में हम प्रॉब्लम कहते हैं क्वेश्चंस को। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को ट्रेन प्रॉब्लम्स कहा जाता है। आइए समझते हैं कि रेलगाड़ी का मसला क्या है और सवाल किस किस तरह का आएगा। देखिए जनाब, पहली बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इससे पढ़ाऊंगा कि सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से। ये आपको लाइन याद रखनी है सर की। एक ट्रेन है बेटा, एक ट्रेन है, आप जानते हैं इसकी लेंथ होती है और अच्छी खासी लेंथ होती है। ट्रेन है, जब ये ट्रेन चलती है तो अगल बगल में कहीं प्लेटफॉर्म होता है, कहीं बंदा होता है, कहीं पेड़ होता है, कहीं पोल होता है। अरे ट्रेन जब चलेगी अगल बगल में सराउंडिंग्स में यही चीजें मिलेंगी हमें। तो ट्रेन जब चलती है तो लिखा जाता है ट्रेन क्रॉसेस ए मैन, ट्रेन क्रॉसेस ए पोल, ट्रेन क्रॉसेस टेलीग्राफ पिलर। इस तरह की आपको बताया जाता है ट्रेन इन्हें क्रॉस करती है। क्रॉस का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आर पार होना,
क्रॉस का मतलब है कि सामने से गुजरना। बंदा वहीं खड़ा है, ट्रेन सामने से गुजर गई, इसको कहते हैं क्रॉस करना। क्रॉस करना ऐसा मतलब नहीं कि बंदा सामने से ट्रेन आ गई, जूम, बंदा ही खत्म, इसे क्रॉस नहीं कहते हैं। हाँ, ये साइड पर है। क्रॉस का मतलब ये लोग चीजें जो है ये साइड पर है। अब मुझे बताइए, ट्रेन की लेंथ ज्यादा होती है बंदे की, पोल की, इसकी? आप कहेंगे सर इनकी जो लेंथ है इन चीजों की, वो ट्रेन के मुकाबले में बहुत स्मॉल है, स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल। ट्रेन की लेंथ 300 मीटर एग्जाम्पल, ट्रेन की लेंथ 150 मीटर। अरे बंदा कितना, 5 फुट 7 इंच 6 फुट। कहां ट्रेन, कहां पोल, आसमान जमीन का फर्क। तो याद रखो, जब ट्रेन छोटी छोटी चीजों को क्रॉस करता हुआ गुजरेगा, कौन? ट्रेन का ड्राइवर नहीं, ट्रेन खुद जब गुजरती चली जाएगी। तो मेरे बच्चों, जब ट्रेन इन छोटी चीजों को गुजरती चली जाएगी तो क्या करना है? तो याद रखो, जब ट्रेन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, इसमें इंसान भी आएगा, ऑब्जेक्ट तो है नहीं इंसान, लेकिन यहां मैथ में बोल रहे हैं हम, जब स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस या पास करती हुई गुजरेगी, तब लेंथ ऑफ ट्रेन जो होगी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। साफ साफ लिखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने हमेशा के लिए याद रखना है। जब ट्रेन छोटी छोटी चीजों को गुजरती हुई चली जाएगी, तब जो डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी वो बराबर होगी डायरेक्टली उसकी लेंथ के बराबर। अगर आदमी खड़ा है वहां पर, आदमी को ट्रेन ने क्रॉस किया 2 सेकंड में, पूछा गया बताओ ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, मान लो ट्रेन की 150 मीटर की डिस्टेंस लेंथ है, तो उस वक्त याद रखो ट्रेन छोटी छोटी चीजों को जब गुजरती चली जाएगी, लेंथ जो ट्रेन की होगी वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन होगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन ये होगी। तो आगे देखो मेरे बच्चों, मैं इस पर सवाल लेता हूं। सवाल कैसा है सर? लिखा है ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर क्रॉसेज ए मैन इन 10 seconds. What is the distance traveled by train? मेरे बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर ने बताया है कि सिलेक्शन होगी इंशाल्लाह यहीं से। ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर कवर करती, क्रॉस करती है आदमी को 10 सेकंड में। इस इंफॉर्मेशन से लेना देना कुछ नहीं, आपने सिंपली पढ़ा आदमी, आदमी आता है स्मॉल, स्मॉल में आता है कहां आदमी की हाइट और कहां ट्रेन की लेंथ, आसमान जमीन का फर्क। जब ट्रेन की लेंथ हो दी हुई 300 मीटर है, तो इस कायदे के मुताबिक लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। तो यहां डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन आसानी तरीके से कितना आएगा? 300 मीटर आएगा। यही मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। आसान हो गया। कितना मुश्किल है जलाना किसी रास्ते में चिराग, और कितना आसान है हवाओं को इशारा करना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए क्वालिटी कैसी है, लाजवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है, और साथ में चैनल को शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, ताकि हो भला। जितने लोगों का भला चाहोगे तुम्हारा खुद भला होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मजीद इस ट्रेन प्रॉब्लम में मजीद क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले याद रखा, अगर आदमी को क्रॉस करे
पोल को क्रॉस करे, टेलीग्राफ पिलर को क्रॉस करे, यानी कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, तब जाके याद रखना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ये याद रखना हमेशा के लिए है। आइए जरा इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं। दूसरा हिस्सा देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब सवाल ये उठता है, अगर जो यहां पर है, अगर सवाल दूसरा देखेंगे, दूसरे सवाल को समझने की जरूरत है। वो ये है कि दूसरा पार्ट इसका ये होगा, जब ट्रेन स्मॉल नहीं लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करेगी, तब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन तो है ही, प्लस करेंगे लेंथ ऑफ लार्ज साइज ऑब्जेक्ट जो होगा। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है भैया। स्मॉल थिंग्स को क्रॉस करने में हम उसकी लेंथ को प्लस करते नहीं थे, लेकिन यहां लेंथ ऑफ ट्रेन के साथ लेंथ ऑफ लार्ज साइज ऑब्जेक्ट भी लेना पड़ेगा। सर ये लार्ज साइज ऑब्जेक्ट में कोई एग्जांपल है ना जी? फॉर एग्जांपल ब्रिज हो गया, फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म हो गया। बात समझ आ रही है? ब्रिज मान लो, प्लेटफॉर्म मान लो, ये ब्रिज की भी लेंथ होती है, अच्छी खासी होती है, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी अच्छी खासी होती है। अगर कहा जाए ट्रेन जो है, ट्रेन क्रॉसेस a platform of length 100 meter in 20 seconds, length of train is 150 मीटर। बताओ तुम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना होगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना आएगा बच्चों? वो आएगा लेंथ ऑफ ट्रेन 150 प्लस आएगा 100, यानी कि 250 मीटर का आंसर आपके सामने खुद ब खुद हाजिर हो जाएगा। तो ये दो केसेस मैंने आपको समझाए हैं, नोट कीजिएगा। देखिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट जो केस हमने पढ़ना है वो केस नंबर 3 है, मीटिंग टाइम से रिलेटेड, मीटिंग या क्रॉसिंग टाइम ऑफ दो ट्रेन्स का। आइए समझाते हैं। इस केस नंबर 1 में एक इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करने लगा, वो ये है, मान लो ये एक ट्रेन है, ट्रेन ए है, और यहां से जो आ रही है वो ट्रेन बी है। ट्रेन ए यहां से जा रही है, ट्रेन बी यहां से आ रही है। इस ट्रेन की लेंथ बताई गई है 100 मीटर है, इस ट्रेन की लेंथ बताई गई है 200 मीटर है। ये चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ये 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अब आप जानते हैं क्योंकि डायरेक्शन इनका अपोजिट है, तो कहीं ना कहीं मुलाकात करना इसका जरूरी है। एक मुलाकात जरूरी है, यहां पर तो मिलेंगे जरूरी है। अब हमें यही देखना है कि ये दो ट्रेन आपस में कहां पर मुलाकात करेंगी। वो नहीं पूछा कहां पर करेंगी, बल्कि ये पूछा वो किस वक्त करेंगी। तो वक्त की बात है, कहां पर करेंगी वो भी निकालेंगे हम, टेंशन नहीं। तो मीटिंग टाइम की बात करूंगा मैं। मीटिंग टाइम, यहां दूसरा नाम बोलो क्रॉसिंग टाइम, ये बराबर होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड के। रिलेटिव डिस्टेंस इस केस में क्या होगी, याद रखो, जब दोनों ट्रेन्स की अपनी अपनी लेंथ दी जाएगी। यहां लेंथ कितनी 100 मीटर, यहां लेंथ कितनी 200 मीटर, तो आप करोगे लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस करोगे लेंथ ऑफ ट्रेन बी, दोनों ट्रेन्स की लेंथ को प्लस करोगे, डिवाइड करोगे रिलेटिव स्पीड। अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड होगी माइनस, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड होगी प्लस। तो यहां पर प्लस होगा, 40 प्लस 60 आएगा किलोमीटर पर आवर। ऊपर कितना है, ऊपर कितना आएगा 100 प्लस 200, ये मीटर में है तो ऊपर आएगा 300 मीटर, नीचे आएगा कितना 100 किलोमीटर पर आवर। अगर किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया
बोला सर मैं 100 काट देंगे तो ये 3R आएगा। ये आंसर इंतहाई गलत होगा क्योंकि आपने यूनिट्स का ख्याल नहीं रखा। डिवाइड करते हुए यूनिट्स का ख्याल रखना जरूरी है। ऊपर अगर 300 मीटर लिखा है, नीचे 3 किलोमीटर पर आवर जो है, या कितना आया था 100 किलोमीटर पर आवर है, उसको चेंज करना पड़ेगा। यहां पर एक कॉन्सेप्ट में देता जाऊंगा यार, यहां न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। आप जानते हैं कि कोई ऑफिसर है, कोई नीचे क्लर्क है। ऑफिसर क्लर्क के अकॉर्डिंगली नहीं बदलता, बल्कि क्लर्क को ऑफिसर के अकॉर्डिंगली अपने आप को बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो याद रखो यहां न्यूमरेटर को नहीं बदलना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को बदलना पड़ेगा अकॉर्डिंग न्यूमरेटर। तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो यहां याद रखो मैं करूंगा 300 डिवाइड करूंगा 100 इंटू 5/18, 18 जाएगा ऊपर मल्टीपल में तो आएगा 300 इंटू आएगा 18/5, ये आएगा 100, ये कट जाएगा तो ये कितना आएगा बोलो 18 इंटू 3/5 आएगा। डिवाइड करोगे तो 10.4 सेकंड आएगा इसका आंसर, यानी कि 10.4 सेकंड के बाद ये आपस में मुलाकात करेंगे, क्योंकि ये आपको टाइम मिल गया है किसमें, सेकंड्स में मिल गया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों को लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इस किलोमीटर पर आवर को मैंने चेंज किसमें किया, मीटर पर सेकंड में। वहां आंसर गलत ही आएगा तो 3 घंटे के बाद मिलेंगे, क्योंकि यूनिट्स का ख्याल नहीं रखा आपने। तो याद रखो जब ट्रेन का मीटिंग या क्रॉसिंग टाइम होगा, लेंथ ऑफ एक ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दूसरी ट्रेन, इन दोनों की लेंथ को आप प्लस करोगे तो डिवाइड करोगे रिलेटिव स्पीड से। सेम डायरेक्शन तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस। इस तरीके से हमने सवाल का आंसर आपको बता दिया कि सवाल कैसे करना है। तो यहां मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना यह है कि ये आपको केस नंबर 1 मैंने सिखाया मीटिंग टाइम और क्रॉसिंग टाइम में। अब दूसरा केस होता है जहां पर आपको ट्रेन की लेंथ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ आपको स्पीड दी जाती, लेकिन एक सवाल आएगा वो मैं कराऊंगा आपको। इतना मजेदार, अद्भुत और लाजवाब सवाल है, अभी मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे करना है और क्या कॉन्सेप्ट है इसका। केस नंबर 2 अब आपको पढ़ाऊंगा। प्यारे बच्चों, एसएससी एमटीएस 2022 का सवाल आपके सामने है। मैंने इससे पहले आपको सिखाया कि मीटिंग टाइम और क्रॉसिंग टाइम कैसे निकालते हैं जब लेंथ ऑफ ट्रेन दिया जाए। दोनों ट्रेन की लेंथ इससे पहले थी तो मीटिंग टाइम में निकालना आसान होगा। कैसे, टोटल सम निकाला उनकी डिस्टेंस लेंथ का, ट्रेन ए ट्रेन बी का, डिवाइड किया रिलेटिव स्पीड से। ऐसा सवाल जहां पर डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन है नहीं, स्पीड ऑफ ट्रेन है नहीं, सिर्फ टाइम दिया है, ये वाला भी जरूरी सवाल है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। और ये सवाल आया हुआ है 2022 में एमटीएस में। कैसे करेंगे देखना जरा। ट्रेन ए जो है वो पहले शुरू हुई, 9 बजे निकली ट्रेन ए, पहुंच गई 11 बजे। पी पॉइंट से निकली क्यू पॉइंट तक, ठीक है जी। पी से क्यू डिस्टेंस है, तो ए ट्रेन को जो टाइम लगता है पहुंचने में वो लगता है कितना, बोलो 2 घंटे, 2 आवर्स। बी ट्रेन निकली, बी ट्रेन निकलती है कितने बजे, सॉरी ये 8 बजे निकलती है, इसको लगते हैं 3 घंटे। किसको, ए ट्रेन 8 बजे निकलती, 11 बजे 3 घंटे लगते हैं। ट्रेन बी निकलती है 9 बजे, पहुंचती है 11 बजे, इसको लगते हैं 2 घंटे। तो ट्रेन ए का जो टाइम का रेशो होगा वो 3 होगा और ट्रेन बी को लगते हैं कितने, 2 घंटे। तो रेशो कितना आएगा इनका, 3:2 आएगा। तो टाइम का जो इनका रेशो वो 3:2 है। अब मुझे अगर ये पूछना है कि मिलना किसको है, अरे भैया जो पहले से निकला है वो थोड़ी मिलेगा, जो बाद में निकला है वो पहले वाले को चेज करेगा। यानी कि मिलेगा कौन किससे, बी वाला देर से निकला है तो बी वाला किसके पीछे जाएगा, ए वाले के पीछे। तो ये आपको पता है, ये ट्रेन ए का रेशो है, ट्रेन बी का है। मैं जरा बताना चाहूंगा इस पूरे टाइम में बी का हिस्सा कितना है। तो आप बोलोगे बी का हिस्सा रहेगा, बी का शेयर कितना है टाइम में, टाइम के शेयर ऐसे निकालते हैं, 2 डिवाइड पे करेंगे 3 + 2, यानी कि 2/5। टोटल टाइम में से जो बी का हिस्सा है वो कितना है, 2/5, 2/5। अब जरा एक काम करेंगे, देखो जरा कैसे, ये मैंने क्या किया है आपको पता है, ये अर्थ है ना, आप जानते हैं अर्थ के 4 हिस्से हैं। आप बोलते हो 3 हिस्सों में पानी है और चौथे हिस्से में क्या है, बोलो। आप बोलते हैं 3 हिस्से अर्थ के क्या है, 3 पार्ट्स वाटर है और एक पार्ट जो वो सॉइल है, सॉइल है। कैसे निकालते हो आप बोलते हो सर इसका रेशो जो 3:1 है। क्या बोलते हो, 3 वाटर है
और एक सॉइल है। फिर मैं बोलता हूं उसमें बताओ जमीन का हिस्सा कितना है टोटल में से। आप बोलते हो जमीन सर 1 है ना, 1 डिवाइड बाय आएगा 3 + 1 यानी कि 1/4 है, मतलब 25% जमीन है, 75% जो वाटर है। तो यहां निकालते हो 1 डिवाइड करते हो टोटल, यानी कि टोटल में से कितना हिस्सा, वो हम ऐसे निकालते हैं रेशियो में से। तो यहां पे 2 है, टोटल में से कितना आएगा, 2/5 आएगा। तो अब मैं यहां बी का टाइम निकालूंगा, एग्जैक्ट टाइम, वो कितना आएगा बोलो, ये मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, 2 × 2/5 है, कितना आएगा बोलो, 4/5 आएगा। कितना आएगा बोलो, 4/5। अब आप मुझे पता है आपको ये ट्रेन कब निकलती है दूसरी वाली, 9 बजे, बोलो ना जी। तो वो तो मिलेंगे 9 बजे के बाद ही ना, अरे बोलो ना, पहले तो 8 बजे निकला, तो 8 बजे तो मिलेंगे नहीं। ट्रेन दूसरी शुरू हुई 9 बजे, तो 9 बजे के बाद मिलेंगे, 8 और 9 के बीच में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि ट्रेन दूसरी 8 बजे के से 9 के बीच में स्टार्ट हुई नहीं। तो अब ये आपको रेशियो मिल गया 4/5। आप इसको निकालोगे कितने मिनट्स में, 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, कितना करना बोलेगो, तो 5 के 5 12, 12 4 होते हैं 48 मिनट, कितने बोलेंगे, 48 मिनट आएगा। यानी कि 9 बजे के बाद 9:48 पे दोनों मुलाकात करेंगे, कितने करेंगे बोलो, 9:48 मिनट पे दोनों मुलाकात करेंगे। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिंपल आंसर, बिल्कुल चुटकियों में आंसर निकाल दिया, कोई मसला नहीं है। करना क्या है सर, मैथ को इतना आसान कर दिया आपने, मतलब हमें तो मजा ही आ रहा है। कुछ नहीं किया, दोनों ट्रेन के टाइम का रेशियो निकाल दिया। रेशियो इसका आ गया था 3, इसका 2, 3/2 आ गया। उसमें से बी का हिस्सा निकाला, बी टोटल में से कितना आएगा, 2/5 आएगा। इस 2/5 को मल्टीप्लाई किया इस 2 के साथ, तो कितना आएगा, 4/5 आया। 4/5 को मिनट्स में चेंज कर दिया। अब 4/5 क्या है, मिनट में चेंज कर दिया तो कितना आया, क्योंकि वो घंटे में था ना, बोलो ना जी, वो तो घंटे का रेशियो है ना, तो इसको मिनट में चेंज कर देंगे। तो मिनट में चेंज करने के बाद कैसे मल्टीप्लाई किया बोलो, 60 से मल्टीप्लाई किया, 60 48 मिनट आ गया, तो 9 बजे के बाद मिलेगा 48 मिनट, तो 9:48 मिनट का आंसर आएगा। ये दूसरा केस का सवाल मैंने आपको करवाया कि मीटिंग टाइम में इस तरह का सवाल भी आएगा। एक और तरह का केस है, वो भी हम आपको सिखाएंगे अद्भुत लाजवाब तरीके से, बेमिसाल तरीके से। तो दोस्तों आज के लिए ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, आज के लिए आपके लिए ये काफी है। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इतना करेंगे शेयर कि सब लोगों को इसका फायदा पहुंचा रहेगा। 10 के हमारा टारगेट है, इंशाल्लाह दिनों में ये हमारे पास टारगेट कम होना चाहिए। और आप लोगों को जो है बहुत बहुत बधाई हो, और आप लोग हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल नई एनर्जी के साथ, नए जज्बे के साथ और पूरी तवानाई के साथ इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान और जय हिंद।